मेरा नाम है अर्जुन अर्जुन सिंह राठौड़। मैं शालीमार गांव दिल्ली में रहता हूँ। राइट नाउ आई एम परसुइंग BBA फ्रॉम द कॉलेज गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड साथ ही साथ मैं पर्सनल कोच भी हूँ। मेरे थोड़े बहुत क्लाइंट्स हैं जिम में जिनको मैं कोचिंग देता हूँ और थोड़े बहुत मैराथन रनर्स हैं जिनको मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में कोचिंग देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने फादर का बिजनेस भी सीख रहा हूँ जिसको मुझे इन फ्यूचर कंटिन्यू रखना है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। एंड बात करें मेरी फैमिली की, तो मेरी फैमिली में मैं, मम्मा, पापा एंड मेरी एक सिस्टर है बड़ी। एंड इन फ्यूचर मैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ही थोड़ा सा ग्रो करना चाहता हूँ। नॉट इन मतलब फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ही ग्रो करना चाहता हूँ। जिम वगैरह खोलने हैं मुझे, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट खोलने का मुझे शौक है, एक हेल्दी रेस्टोरेंट खोलने का। तो वो सारी बात की बातें हैं, बट राइट नाउ जो मैं कर रहा हूँ वो यही सब है। मैं कोचिंग देता हूँ और मैं कॉलेज वगैरह जाता हूँ। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन फॉर मी इट्स लाइक, मतलब मेरे पापा जो हैं और जो मेरा जितना पूरा बैकग्राउंड है वो मुझे कभी अलाउ नहीं करता इन सब चीज़ों के लिए। और मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एक बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि आप स्टेज पर चढ़ रहे हो और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेज पे लेके आ रहे हो जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज आप झेलने के लिए तैयार रहो इन फ्यूचर। आप अपनी बॉडी में कोई भी गलत चीज़ डाल रहे हो, स्टेरॉइड्स, इंजेक्टिव्स वगैरह, तो उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपकी हार्ट हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, उसको आप कैसे झेलोगे। क्योंकि बहुत सारे जो नौजवान होते हैं, 20-21 साल 22 साल के लोग होते हैं, वो स्टेरॉइड्स ले तो लेते हैं, बट उसके बाद जो मतलब पैसे जोड़ लिए, घर वालों से ले लिए, इधर से ले लिए, उधर से ले लिए, स्टेरॉइड्स ले लिए, उसके बाद जब उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, तो उनको उस चीज़ को झेलने के लिए उनके पैसे नहीं होते। एंड बहुत से बच्चे मैंने देखे जो अपने घर वालों को भी ये चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि लेते टाइम उन लोगों ने नहीं बताया, तो फिर जब उसके जो हालात हुए वो कैसे बता पाएंगे। और मैं अगर लूँगा इन फ्यूचर, मैंने सोचा है ये चीज़ कि हाँ, एक अपनी पीक कंडीशन चेक करने के लिए मैं सारी चीज़ें यूज़ करूँगा, बट वो तब करूँगा जब मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज को भी अपने आप झेल सकूँ। एंड वो जो भी होगा वो बहुत एक हाई लेवल पे होगा। दैट्स इट।
सो सबसे पहले तो सप्लीमेंट की अगर एक बात करें तो यहाँ पर 3 सप्लीमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो मैं बताऊँगा ही। लेकिन सबसे पहले एक सप्लीमेंट का जो मुद्दा है ना वो समझिए आप। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो कहीं पर तो आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा सबसे पहले तो जिम में कि भाई अपनी जो बॉडी की मतलब अपनी बॉडी की जो आपकी पोटेंशियल है उसको चेक करो पहले कि कितना आप जा सकते हो, उसके बाद सप्लीमेंट को यूज़ करो। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, सेम गोज़ फॉर योर एग्ज़ाम, वहाँ पर जब आप अपनी शीट्स यूज़ कर रहे होते हो, जो आपको एक शीट मिलती है, वो जब पूरी शीट्स आपकी भर जाती हैं, उसके बाद आप जब टीचर से बोलते हो कि मैम कैन आई हैव अ सप्लीमेंट्री शीट, वो जो आप शीट लेते हो तो वो सप्लीमेंट्री शीट क्यों बोली जाती है? क्योंकि आपको ज़्यादा आ रहा है और आप ज़्यादा अपने पोटेंशियल को हिट करना चाहते हो। उसी तरीके से जिम के अंदर भी ये चीज़ लागू होती है, आपको सप्लीमेंट्स अपने पोटेंशियल को हिट करने के बाद ही लेने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 सप्लीमेंट जो ऐड करना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक जिम गोअर के लिए सबसे पहला सप्लीमेंट क्या होगा, एक क्रिएटिन, ठीक है? क्रिएटिन इज़ अ सप्लीमेंट जो आपको सबसे पहले लेना चाहिए, ठीक है? कोई बुराई नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज्ड बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लीमेंट है, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च हुई है। ऑब्वियसली वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। उसके बाद आप अपना प्रोटीन गोल हिट करने के लिए वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। रॉ वे प्रोटीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत बार लिया जब मेरे पास पैसे नहीं होते। एंड द थर्ड एंड द लास्ट सप्लीमेंट आई कैन सजेस्ट इज द लाइक प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप उसको अच्छे से यूज़ करते हैं, जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है, जब आपका मन नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पर आप उसको यूज़ करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट नहीं लेते, सोचते हैं कि आदत पड़ जाएगी ये वो, तो भाई कंट्रोल रखो ना अपने ऊपर। जब तक कंट्रोल नहीं होगा अपने ऊपर तब तक कैसे करोगे वो चीज़? तो उसको खरीदो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो क्रिएटिन और प्रोटीन के अलावा। उसके बाद उसको यूज़ करो जब आपका मन ना कर रहा हो, जब आपको लगे कि नहीं आज तो लेग्स डे, आज मन नहीं कर रहा, तो उस दिन उसको यूज़ करो। कोई बुराई नहीं उस चीज़ के अंदर, बस वो ऑथेंटिक होना चाहिए। दैट्स इट। तो सबसे पहले डाइट की अगर बात करें तो डाइट को सबसे पहले तो आप ये मत सोचा करिए कि डाइट करना है, मतलब डाइट को ना बहुत ज़्यादा लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं। डाइट मतलब लोग घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना खाते हैं तो उसको लोग बोलते हैं डाइट करना, क्योंकि वो बाहर का इतना गंद खाते हैं और जब साफ़ सुथरे पाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइट। व्हाट इज़ डाइट? लाइक आप नॉर्मल घर की दाल रोटी चने की सब्ज़ी खा रहे हैं, दैट इज़ डाइट। अब वहीं जब आप जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आपको अंडे अगर 2-3 खा रहे हो तो 6-7 कर दिए। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और लोग इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं डाइट वगैरह को लेकर कि एक बिगिनर जो बच्चा आता है वो हो सकता है कि वो उसका दिमाग ऐसे पागल हो जाए कि यार डाइट, भैया डाइट बता दो, भैया डाइट बना के दे दो। कुछ नहीं होता। अपना खाना साफ़ सुथरा करो, प्रोटीन इंटेक को थोड़ा हाई करो, दैट इज़ इट। मेरी डाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं मेनली अपना जो दिन है वो स्टार्ट करता हूँ ओट्स से। ओट्स में एक स्कूप वे प्रोटीन डाल लिया। ये मैं करता हूँ फैट लॉस के टाइम पर, क्योंकि ओट्स जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा फिलिंग जो एक मतलब फूड होता है, वो खाने के बाद मेरे को 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती है। या फिर मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो मेरी गो टू मील के लिए मैं ओट्स का शेक बना लेता हूँ। शेक मतलब पैक कर लिया और रास्ते में पी लिया कहीं पे, ताकि मैं बाहर का अंडा शंड ना खाऊँ। और वैसे जब मतलब मैं अगर ओट्स खाने का मन नहीं है तो मैं अपना एग सैंडविच खा लेता हूँ। फिर दिन में मेरा 100-150 ग्राम चिकन हो जाता है, बॉइल्ड चिकन, या तो मैं घर में बना लेता हूँ या बाहर खा लेता हूँ जाके कहीं पर। और पनीर वगैरह रात को, दूध वगैरह मैं काफ़ी ज़्यादा पीता हूँ, मुझे पसंद है। सो दैट इज़ इट। और मैं इससे अपना 160-170 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर लेता हूँ मेरे ख्याल से। चिकन, अंडे, 6-7 अंडे खा लेता हूँ, ये सारी चीज़ें लेता हूँ। और अभी भी राइट नाउ मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पॉकेट में इस टाइम पर, अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ तो आई डू हैव, ये देखो मेरे पास चने हैं और जैगरी है। तो ये भी वेड है, मतलब ये 50 ग्राम चने और 60 ग्राम जैगरी है।
तो ये मैं लेके आऊँ क्या, ताकि मैं बाहर कुछ गंद ना खाऊं, घर से मैं लेके आऊँ। बस ऐसे करना आपको मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट। तो सबसे पहला, मैं बॉडी बिल्डर का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो साकिब गोखले आप लोग सभी जानते होंगे शायद से उस बंदे को। फिटनेस इंडस्ट्री को वो बंदा अपने बैक पर उठाए घूम रहा है, सही बताऊँ तो। जहाँ पर सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने आपस की कंट्रोवर्सी में लगे हुए हैं, एक दूसरे को स्क्रू करने में लगे हुए हैं कि तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम्हारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस गलत है, वगैरह वगैरह। वहाँ पर वो बंदा एक डिफरेंट चीज़ पर काम कर रहा है। वो सिर्फ लोगों को ये सिखाने में अपना टाइम दे रहा है कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल करो। जो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत करो उस चीज़ को। तो ये बात मुझे उस पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। 23-24 साल की उसकी एज है और उसने लिटरली जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं, जितने भी हमारा यूथ है, वो इंस्पायर कर रहा है उन सभी को, ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग लाइन में, इवन पढ़ाई, मतलब पढ़ने के लिए, अपनी फैमिली को देखने के लिए, अपने जॉब को पैसा कमाने के लिए, वो हर चीज़ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सिर्फ जिम दिखाने से सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लाइफ के पर्सपेक्टिव होते हैं, हर चीज़ को आपको लेके चलना होता है। और अगर हम बात करें मतलब दूसरे बॉडी बिल्डर की, तो आई लव लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आप सब जानते होंगे उनको। वो इंसान आज भी इतनी ज़्यादा एज आने के बाद भी अपनी वर्कआउट करता है, ठीक है। तो उनसे हमको ये सीखने को मिलता है कि बॉडी जो है लाइफ के हर एक सिचुएशन पे, हर एक एज पे सेम नहीं होती है। जो आपकी बॉडी पहले थी वो अब नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए। ये नहीं कि आप उस टाइम पे स्क्वाट अगर 110 की मारते थे तो आज आप बूढ़े हो गए, आज भी आप 110 की स्क्वाट मारोगे। अपनी बॉडी को समझो और उसके हिसाब से अपने वर्कआउट्स को मॉडिफाई करो। एज एक बॉडी बिल्डर होने के नाते आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें थर्ड बॉडी बिल्डर की, तो द थर्ड वन इज़ लाइक फॉर मी, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है रॉनी कॉलमैन से। अब मैं जब वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो अगर मेरे फ़ोन में कोई देखे आके कि क्या चल रहा है, क्या सुन रहा है इंसान वर्कआउट के टाइम पर, तो मेरे फ़ोन में गाने नहीं चल रहे होते वर्कआउट के टाइम पर। उस टाइम पे मेरे फ़ोन में रॉनी कॉलमैन की आवाज़ें चल रही होती है। जब वो वर्कआउट कर रहा होता है ना, ये फोकस, मतलब स्ट्रेच करो, मसल को स्क्वीज़ करो, स्ट्रेच एंड स्क्वीज़, उसकी बातें मुझे याद दिला रही होती हैं कि वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करना है। गानों के बहाव में बहकर मैं अपना वर्कआउट ख़राब नहीं कर सकता। वो स्लो बहुत ज़्यादा शांत होता है मेरा दिमाग उसकी आवाज़ सुनकर। तो दैट्स इट।
अगर हम बात करें वार्म अप की और कूल डाउन की, तो इसका सबसे बेसिक जो मैं बोलूँगा आप लोगों को, बिगिनर जो आते हैं जिम के अंदर, मेरे हिसाब से मैक्सिमम आप लोगों को 10 मिनट देने चाहिए वार्म अप के टाइम पर। क्योंकि वार्म अप जो होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आके 10-15 मिनट, आधे घंटा, 45 मिनट ट्रेडमिल कर रहे हैं, वहां पर आपकी एनर्जी जो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी। तो बेटर है कि 10 मिनट तक वार्म अप करो, अपने जॉइंट्स को वार्म अप करो थोड़ा बहुत, उसके बाद अपनी वेट ट्रेनिंग सेशन पे आ जाओ, एंड देन उसके बाद आप कार्डियो कर सकते हो अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। और रही बात कूल डाउन की, स्ट्रेचिंग की, तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो अपनी लेग्स डे के दिन, क्योंकि लेग्स डे के दिन हमारे जो लेग की मसल्स हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी मसल है हमारी बॉडी की। अब चेस्ट वगैरह वाले दिन इतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग की जरूरत है नहीं, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करो तो करो, नहीं तो दैट्स इट, इतना कोई इशू नहीं है। बहुत ज्यादा आप किसी जिम में जाते हो तो आपको गुरुजी वो आपको आधे घंटे का तो वार्म अप करा देते हैं, तो आपका वर्कआउट हो जाता है, आप वेट उठा नहीं पाते हो। तो मेरा कहना यही है कि भाई 10 मिनट तक वार्म अप करो मैक्स, अपने बॉडी को थोड़ा सा जॉइंट्स मतलब लाइट वेट से वार्म अप करो। क्योंकि जब मैं जिम में जाता हूँ तो मेरा क्या सीन है, मुझे भी वार्म अप करना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, ट्रेडमिल वगैरह करना। आई जस्ट स्ट्रेट गो टू द लाइक वेट्स पे जाता हूँ मैं, थोड़े बहुत 2.5 किलो के डंबल से अपने शोल्डर कफ वगैरह रोटेट करे। हाँ, अब जो एक्सरसाइज में करने जा रहा हूँ वहां पर मेरा वार्म अप स्टार्ट होता है। सपोज अगर मैं स्मिथ इंक्लाइन मशीन करने जा रहा हूँ तो वहां पर मैं 2 सेट वार्म अप लगाता हूँ, ठीक है, लाइट वेट पे 15-20 रेप्स वार्म अप लगा लेता हूँ। उसके बाद जो मैं 2 या 3 सेट होते हैं वो मेरे वर्किंग सेट होते हैं, उसमें मैं फुल हैवी जाता हूँ और उसके बाद अच्छे से वर्कआउट करता हूँ उस चीज का। और इसलिए ये चीज नहीं होती मेरे साथ जब भी मैं लेग्स वगैरह वाले दिन, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लेग्स के दिन पुशअप भी मार रहे हैं, शोल्डर वगैरह सब वार्म अप करके उसके बाद लेग्स मारने आ रहे हैं। तो इतना जरूरी नहीं है, आपने लेग्स को वार्म अप करो क्योंकि लेग्स का वर्कआउट है, ठीक है, अपर बॉडी पे इतना ध्यान नहीं दो। दैट्स इट। तो वर्कआउट स्प्लिट की अगर मैं बात करूं अपने, तो पहले मैं पुश पुल लेग लगाता था, और मैं सही बताऊं तो मैं वर्कआउट स्प्लिट ऐसे हर हफ्ते चेंज करता रहता था। कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखा, अरे ये वाला वर्कआउट स्प्लिट लगा रहा है, शायद इस वाले वर्कआउट स्प्लिट से मेरी बॉडी बन जाएगी, शायद इस वाले वर्कआउट स्प्लिट से मेरी बॉडी बन जाएगी, शायद ब्रो स्प्लिट लगाने से मेरी बॉडी बन जाएगी, शायद लेग्स के साथ बाइसेप ट्रेन करने से मेरी बॉडी बन जाएगी, एंड ऑल दैट शिटी स्टफ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी आपकी मसल को नहीं पता कि आप कौन सा दिन कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, उसे नहीं पता कि मुझे इस दिन ग्रो होना है, इस दिन नहीं होना है। आपकी मसल को सिर्फ टेंशन समझ में आता है कि आप उसको तोड़ रहे हो, बाहर जो खा रहे हो, बस ये 2 चीजें मैटर करती हैं। तो वर्कआउट स्प्लिट इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। वर्कआउट स्प्लिट जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। सपोज आप हफ्ते में 3 दिन जिम आ सकते हो बस, तो आपको फुल बॉडी वर्कआउट लगाना चाहिए। अगर आप हफ्ते में डेली जिम आ रहे हो तो आप सॉर्ट ऑफ एक ब्रो स्प्लिट टाइप को फॉलो कर सकते हो। लेकिन ब्रो स्प्लिट में क्या है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आपने एक दिन बाइसेप लगाया, अब आप पूरा जो स्ट्रेस है वो बाइसेप पे तो दे नहीं पाओगे कि 6 एक्सरसाइज बाइसेप की कर ली। मैं सही बताऊं, मैं 1 एक्सरसाइज करता हूँ बाइसेप की, ठीक है। और मेरा जो स्प्लिट है वो ये है कि मैं सबसे पहले ट्रेन करता हूँ चेस्ट एंड शोल्डर, सेकेंड डे मेरा होता है बैक, रियर डेल्ट्स और ट्रैप्स, थर्ड डे होता है मेरा आर्म्स, इसमें मेरा बाइसेप और ट्राइसेप इंक्लूड होता है, और उसकी मैं सिर्फ 3 या 4 एक्सरसाइज करता हूँ। 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम एक्सरसाइज होती है बाइसेप ट्राइसेप के लिए। फोर्थ डे आता है मेरा लेग्स का, उसके बाद मैं 4 दिन के बाद फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसे होता है क्या है कि 2 हफ्ते में एक मसल को मैं 3 बार हिट कर रहा हूँ।
ना तो मैं एक हफ्ते में एक मसल को 2 बार हिट कर रहा हूँ, ना एक हफ्ते में एक मसल को 1 बार हिट कर रहा हूँ। ये जो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है इसके अंदर और रिकवरी भी अच्छी है, क्योंकि जब मैं पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता था तो उस टाइम पर मेरी रिकवरी नहीं हो पाती थी। वो स्प्लिट उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, अपना सो रहे हैं, खा रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं। सही बताऊं तो सही मायने में ये बात यह है कि अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके का नशा नहीं करते हैं, स्लीप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर रूटीन के साथ। मेरे साथ ये चीज़ नहीं है, मैं कभी 4 घंटे सोता हूँ, कभी 10 घंटे सोता हूँ, कभी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, कभी नहीं कर पा रहा हूँ। डिफरेंट सिचुएशन है लाइफ की, हर टाइम बंदा सेम नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये स्प्लिट बेस्ट है, और मेरे हिसाब से ये स्प्लिट 90% लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक बॉडी बिल्डर की लाइफ नहीं होती है। दैट्स इट। ऐसे लोगों के बारे में मेरी यही राय है कि जो लोग आते हैं और दूसरों का सामान जो हमारे से मांगने लगते हैं कि भाई प्री वर्कआउट दे दे और ये दे दे वो दे दे, तो मैं सही बताऊं रियलिटी मैं भी समवेयर ऐसा हूँ। लेकिन ये नहीं इसका मतलब है कि मैं जाकर डेली किसी से उसका प्री वर्कआउट मांग रहा हूँ। ये सिचुएशन मेरे साथ तब होती है जब मेरा सच में प्री वर्कआउट हो सकता है खत्म हो गया हो और मैं जाकर उस इंसान से प्री वर्कआउट का एक स्कूप मांग लेता हूँ। एंड वो मेरा कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ही होता है, नहीं तो मैं उससे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि किसी को भी बुरा लग सकता है किसी भी छोटी बात से। आजकल लोगों को कुछ पता नहीं है। और इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो आपका फ्रेंड है, तो वो अगर आपके लिए चीज़ें कर रहा है, अगर आपको बदले में कुछ दे रहा है, तो ऑब्वियसली छोटी मोटी चीज़ें प्री वर्कआउट और ये सब चीज़ें मैं इतना मायने नहीं रखता हूँ। मेरे प्री वर्कआउट के आधे डब्बे मेरे ख्याल से दोस्तों में बढ़ जाते हैं। मैं उन चीज़ को बुरा नहीं मानता कभी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है और वो प्री वर्कआउट और BCAA ऐसी छोटी छोटी चीज़ें में इतनी मायने नहीं रखती मेरे लिए। बट हाँ, अगर आप जैसे बहुत अमीर हो भाई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बांटो अपनी चीज़ों को। बट अगर आपके पास थोड़ी सी चीज़ों की लिमिटेशन है कि भाई मेरे पे इतने स्कूप हैं, मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ, तो ठीक है, आप अपना सेव करके चलो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप सोचते कैसा हो। अब मैं माइंडसेट तो चेंज कर नहीं सकता, मैं बस अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, मैं यही सोचता इस बारे में।
तो जिम पार्टनर की बात करें तो जिम पार्टनर वो होता है जो आपकी लिमिट्स को पुश करता है ऑब्वियसली, जो जिम में हंसी मजाक ना कर रहा हो, आपके वर्कआउट के टाइम पर आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, आपका जब वर्कआउट चल रहा है उस टाइम पर आपकी लिमिट्स को पुश कर रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, एंड दैट्स इट। ये एक जिम पार्टनर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको वो फ्री में क्रिएटिन और प्री वर्कआउट पिला रहा हो, ये मत सोच के चलना। तो जिम पार्टनर का सीन ऐसा है कि मेरा जो जिम पार्टनर है, मैं सही बताऊँ तो मैं उसके साथ सिर्फ जिम आता हूँ। जिम के गेट के अंदर घुसने के बाद शायद मैं उसको जानता नहीं हूँ या वो मुझे जानता नहीं है, हम ऐसे बिहेव करते हैं क्योंकि मेरा जिम पार्टनर मैं खुद हूँ। वो मेरे साथ आता है, हम दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस अच्छी लगती है। वो सामने खड़ा है तो मैं बेंच कर रहा हूँ, उसके सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं 100 की बेंच कर रहा हूँ तो वो उठे ना, ऐसे करके कुछ। तो कम्प्लीटली मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर ही डिपेंड रहता हूँ। मुझे ऐसा मतलब जिम पार्टनर की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे पुश करे, ये करे, वो करे। मैं अपने में खोया रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ अपने वर्कआउट को लेकर। मुझे किसी से बात करना भी पसंद नहीं है। मेरे पापा के कॉल को छोड़कर मैं किसी और को कॉल नहीं उठाता हूँ ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो मेरा कोच तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही हमेशा से खुद से ही चीज़ें सीखी हैं। जितने मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे भाई अपनी बॉडी पर रिलेटेड टू एक्सरसाइज, क्योंकि मैं किसी कोच की बात भी नहीं सुनता हूँ सही बताऊँ तो। मैंने कोचिंग ली है ऑनलाइन भी, मैंने पेड कोचिंग्स ली हैं। मैंने लोगों से वो लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है कि भाई तू फ्री कोचिंग ले ले मुझसे, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये है वो है। वो मुझे देते हैं कोचिंग, बट पता नहीं क्यों मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। मुझे जब तक चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर ट्राई कर उनके रिजल्ट्स नहीं दिखता है मुझे, तब तक मैं उनकी फालतू की बातें नहीं सुनता हूँ। क्योंकि आजकल फेक गुरुजी बन के घूम रहे हैं, कोचेस बन के घूम रहे हैं, ना उनको कुछ आता पता है। बच्चों को इतनी एक्सरसाइज करा देते हैं कि अगले दिन वो बेहोश हो जाए, आने का मन ना करे उसका जिम। वो कोच नहीं कहते उसको, एक तरीका होता है हर एक चीज़ का, एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। एकदम तुम उसको ऐसे एक्सरसाइज करा दो कि बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो जाए, तो मुझे इसलिए कोचेस पसंद नहीं, सही बताऊँ तो। और हाँ, मेरे इंस्पिरेशन जो हैं वो मेरे फादर हैं, क्योंकि उन्हीं से मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करते हैं। एक कोच जो होता है वो सिर्फ जिम के बारे में नहीं, आपको लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव के बारे में सिखाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कोचेज़ के बारे में। हाँ, और एक पर्सन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं मतलब अपनी जिम लाइफ के बारे में और सीखने के लिए। गुरु मान के बारे में आप लोग सभी उनको जानते होंगे, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर है वो। तो वो पर्सन मुझे सबसे ज़्यादा जेन्युइन लगता है, क्योंकि वही एक अकेला इंसान है जो किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता है अपनी वीडियोज़ में। वो प्योर इन्फॉर्मेशन देता है, कोई फालतू की बातें नहीं होती उसकी वीडियोज़ में। सो गो फॉर इट। वो इंसान आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करेगा, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज के बारे में सिखाएगा। एंड द सेकंड वन इज साकिब गोखले, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात करी। दैट्स इट। तो अगर मैं बात करूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की, तो आई यूज टू बी लाइक 104 kg, 104-105 किलो का ऐसे हाथी सा हुआ करता था मैं। मेरे चेस्ट का जो फैट था वो ऐसे नीचे लटका करता था, मतलब बहुत ज़्यादा शेमफुल था वो मेरे लिए उस टाइम पर। क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे बच्चे कि मोटे वोटे ऐसे ऐसे करके। बट एट दैट टाइम मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे लगता था कि ठीक है, जैसा हूँ वैसा हूँ। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, सही बताऊँ तो। और यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। कभी भी आप लोगों को गलत वे में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैं मोटा हूँ तो मैं मोटा ही रहूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। अगर आप
आपको कोई पॉजिटिव चेंज के लिए पुश कर रहा है तो प्लीज़ उसकी तरफ जाइए। पतला होना इज़ इम्पॉर्टेंट, फिट होना इज़ इम्पॉर्टेंट, अपने हेल्थ का ख्याल रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पर मेरे ख्याल से लॉकडाउन चल रहा था। पहला लॉकडाउन जो था, मैं गाँव में था अपने, एंड वहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे काम वगैरह करता था, तो मुझे फील हुआ कि मेरी बहुत जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो है। उसको थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए मुझे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। मेरा सारा जो सिस्टम है वो वहीं से शुरू हुआ था, गाँव से ही। मैं गाँव में था अपने, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब मैं अपने गाँव में था। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो थोड़ी बहुत मैंने जिम वगैरह ज्वाइन करी। जिम तो मैं 8th क्लास में जब मैं पहली बार था तब मैं जिम गया था, लेकिन उस टाइम पर मैं जिम करने के बाद डाइट का कुछ नहीं ख्याल रखता हूँ, सारी चीज़ें यही सब चलता रहता था, कुछ भी खा रहा हूँ एंड। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर वापस दिल्ली आया तो तब मैंने स्टार्ट करी रनिंग। रनिंग जो था वो मेरा बहुत टाइम तक साथी बना रहा स्टार्टिंग में, लेकिन रनिंग, सिर्फ रनिंग करने से वेट ट्रेनिंग की तरफ ध्यान ना देने की वजह से मेरे सैगी स्किन हो गई। उसका मैं एक एग्जांपल आप लोग जैसे दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा बाइसेप है, यहाँ पर जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा सैगी हो रखी है। यही इसका मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ा कि मैंने जो वेट ट्रेनिंग नहीं करी तो उसकी वजह से मेरा मसल मास भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया। मेरी जो फैट थी वो तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन मेरा मसल मास भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया। न्यूट्रिशन में प्रोटीन के नाम पर बिल्कुल मैं अपनी डाइट में कुछ नहीं रखता था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या डाइट और क्या वेट ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। 4-5 महीने में मेरा अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 20 किलो 25 किलो वजन कम हो गया था। मैं 70 kg तक आ गया था 3-4 महीने में ही, रनिंग कर करके आ गया था। बट उसके बाद जब मैं थोड़ा थोड़ा जिम में जाने लग गया तो मुझे पता लगा कि नहीं, वेट ट्रेनिंग वगैरह करने से होता है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा वेट ट्रेनिंग शुरू करी, फिर मसल पुट ऑन करा, तो ऐसे ऐसे चलता रहा। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया सीधा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे मैंने अपनी बॉडी के साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट इट। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। पतले से मोटे होना, मोटे से पतले होना, ये बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। पेशेंस रखो, जाते रहो, चीज़ें करते रहो, कंसिस्टेंटली जिम जाते रहो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो। एक ना एक दिन ज़रूर होगा कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए, हफ्ते भर में आपका पेट कम हो गया। वो सारे जो यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं 6 वीक में चर्बी कम, ऐसे ऐसे करके, तो उन सब चीज़ों पे बिलीव मत करना। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ अ थिंग जो आपको फॉलो करनी है इस पूरे जिम, इस पूरी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, इस फिटनेस लाइन के अंदर। दैट्स इट। अगर बात करें मेरे सपोर्ट सिस्टम की, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट करा है वो मेरी फैमिली ने करा है। क्योंकि जो दूसरे बच्चों की फैमिलीज़ होती है, मेरे जो दोस्त हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लाइफ के एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, ये करो, वो नहीं करना, वो करो। मतलब चाहे उनकी जिम लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे उनकी मतलब कॉलेज लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों, वहाँ पर मेरी फैमिली मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती है। मतलब मैं अपने फादर से सारी की सारी बातें शेयर करता हूँ, हर बात जो एक बच्चा अपने बाप से नहीं कर सकता, वो सारी की सारी बातें मैं अपने पापा से शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन फ्यूचर या फिर अभी भी सिर्फ वही हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही है जो मुझे किसी भी सोल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो उनके पास मेरी लाइफ के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। तो उनके अलावा और कोई इंसान नहीं जिससे मैं ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। हाँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि जो मेरा पूरा सर्कल है, मैं ये मानता हूँ कि आपके सर्कल में आपसे, आपकी एज ग्रुप से बड़े लोग हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो 30 to 35 के ऊपर ही है, मतलब सारे के सारे 25 साल से ऊपर ही लोग हैं उसके अंदर।
लास्ट थिंग मैं कहना चाहूँगा इस पूरी फिटनेस जर्नी से रिलेटेड, मुझे बहुत सारी चीज़ें ये सीखने को मिली हैं कि जब मैं किसी भी कोच के पास जाता था या फिर किसी भी गुरुजी के पास जा रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ जो आजकल गुरुजी बने फिरते हैं, तो मैं किसी को यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल मैनर से नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ ये है कि आपको किसी की भी बात को आंखें बंद कर नहीं मानना चाहिए। वो जो भी कह रहा है आप उसको मान ले रहे हैं, जो भी खाने को कह रहा है, जो भी लेने को कह रहा है आप उस बात को मान ले रहे हैं। आप अपनी खुद की रिसर्च करो। आप खुद, आपकी बॉडी से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता है, कोई दूसरा पर्सन आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा कैसे जान सकता है। अपनी चीज़ें, आपकी डाइट अलग हो सकती है, आपकी जो वर्कआउट स्प्लिट है वो भी डिफरेंट है, सारी चीज़ें आपकी बॉडी के हिसाब से आप मॉडिफाई करते हो। अब देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइज जो आप बाइसेप्स को ट्रेन करने का इस्तेमाल करते हो, लेकिन मज़ा आपको किस चीज़ में आ रहा है? मज़ा आपको डंबल में आ रहा है या मज़ा आपको बारबल में आ रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक चीज़ में आपको मज़ा आना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको किसी ने बोला कि भाई ये कर लो, तो आप उसकी बात को मानकर और सारी चीज़ें कंटिन्यूसली कर लो, ठीक है? तो आपको अपनी बॉडी को समझना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है बाय द टाइम, एंड दैट्स इट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। ट्राई एंड एरर से आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो जस्ट ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो अपनी बॉडी के साथ। इतने में गलत है, एक्सपेरिमेंट मत कर लेना। चीज़ों को पढ़ो, रिसर्च करो और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे पहुँचो। दैट्स इट। और आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जैक गेटिंग जैक्ड। अर्जुन राठौड़ मेरा नाम है, उसमें नीचे आ जाता है, बट यूज़र नेम मेरा जैक गेटिंग जैक्ड है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड गुड बाय।